नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत आपका न्यू राजस्थान धारा न्यूज चैनल से। मैं अशोक कुमार माली ब्यावर। आज हम मौजूद है ब्यावर के आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां दीपावली स्नेह मिलन और पूर्व छात्र छात्रों का स्नेह मिलन का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस सत्र जो अपना 10वीं का जो परीक्षा परिणाम जारी हुआ, उस परीक्षा परिणाम की कक्षा 10 के 90% से अधिक अंक लाकर इस पूरे राजस्थान का नाम गौरव किया है। तो एक आइडस्ट प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, वो निश्चित रूप से प्रिंटिंग और इंक की दृष्टि से पूरे अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। आदरणीय गणपत लाल जी पालकी, वो राजकीय सेवा आपके संचालित हुआ है। के भाव से युक्त शिक्षा प्रदान करवाने वाला है। यहाँ शिक्षा का अर्थ संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना, सरिया हम सबको अर्जित होती है और आप निश्चित रूप से इसका आपने भी ऐसी शिक्षा यहाँ प्राप्त की है। परिसर की दृष्टि से हम देख रहे हैं, जहाँ पर कुछ कक्षा कक्ष में 4 कक्षा कक्ष की दृष्टि से यहाँ पर आप सभी के सहयोग से, प्रबंधन समिति के पूर्ण सहयोग के कारण से अभी अपने विद्यालय में 8 नवीन कक्ष का निर्माण पूर्ण किया गया है, जो आदि की दृष्टि से, साइंस की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, और अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो दिन प्रतिदिन अपना विद्यालय कहीं न कहीं ऊपर लैब का भी अपना विद्यालय में काफी अच्छा उपयोग हो रहा है। यहाँ की जो भैया बहन है, अधिकतम छोटे-छोटे प्रोजेक्ट यहाँ की जो भैया बहन है, अपने जो विद्या भारती की योजना के तहत जो साइंस में लगता है, उसमें जिले स्तर पर तो हम लोग बाजी मारते हैं, जिले स्तर नहीं, अब यहाँ तक कि क्षेत्र स्तर ही नहीं, अखिल भारतीय स्तर तक के हमारे जो नन्हे विद्यालय के वो अपनी भूमिका, तो अपने विद्यालय के अंदर कक्षा 10th के अंदर 10 भैया बहन ऐसे हैं जिन्होंने कक्षा 10वीं में 90% से अधिक अंक अर्जित किया है और ब्यावर शहर का नाम गौरवान्वित किया है। उसी में से अपने विद्यालय के अंदर 95 से अधिक अंक लाने वाले 2 भैया बहन यहाँ पर रहे हैं और कक्षा 12 के अंदर 3 भैया बहन जो 90% से अधिक अंक लाकर इस विद्यालय का नहीं, अभी तो पूरे ब्यावर शहर का नाम गौरवान्वित किया। एक चीज बोली थी, मैं वो बताना चाहता हूँ। आज आपने उस दिन मुझे कहा था कि मैं तुम में अपने आप को देखता हूँ और मैं चाहता हूँ बड़े होकर के तुम कुछ अच्छा करके दिखाओ। उस टाइम पे मुझे मुकेश कुमार जी साहू का मिला, खुश महसूस होता है। तो वही खुशी आज हमारे जो दाहिनी और मंच भैया को देखे बढ़िया नीचे और एक लाइफ का बस कर सके कि उसको लाइफ में वही सम्मान है। एक चीज मैंने पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे। तो आज आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर आज पूर्व छात्र छात्रों का स्नेह मिलन और दीपावली मिलन का भी आयोजन किया गया। तो इस बीच हमारे बीच मौजूद है विद्यालय के प्रधानाचार्य नवीन जी सैनी से जानना चाहेंगे, सर आज जो छात्रों का स्नेह मिलन का आयोजन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? जी, सबसे पहले तो जैसे दिवाली स्नेह मिलन, पूरू भैया एक्चुअली में देखने को आता है कि यहाँ से जो अध्ययनरत भैया निकलते हैं पास आउट होकर, वो कहीं ना कहीं अपने किसी न किसी कार्य क्षेत्र में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि विद्यालय की जो याददाश्त है, विद्यालय की जो पल हैं ऐसे जिन्होंने यहाँ पर उन्होंने स्पेंड किए, ऐसे अपने जो गुरुजन हैं, जो दीदियाँ हैं जिन्होंने इनको शिक्षण दिया है, जिन्होंने इनको शिक्षा दी है,
ऐसे गुरुजन से मिलने का एक पल यहाँ पे निर्धारित हुआ है। ये वर्ष ऐसा जो आयोजन है ये प्रतिवर्ष आयोजित होता है, जिसके तहत जो भी पूर्व भैया है यहाँ के वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और निश्चित रूप से अपने इस पूरे विद्यालय का अवलोकन करते हैं, पुरानी जो स्मृति हैं, पुरानी जो यादें हैं, उन यादों को ताज़ा करते हैं और अपने जो गुरुजन हैं उनसे मिलने का एक अवसर प्राप्त करते हैं। सर, जो वर्तमान में जो विद्यार्थीगण यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, तो पूर्व छात्रों से उनको क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? मेरा ये बिल्कुल कहना होगा कि ऐसा ये जो पैनल है, विद्या भारती की जो योजना है, जो विद्या भारती की पहल है, ये पूर्व छात्र की दृष्टि से अगर देखें तो कह सकते हैं कि पूर्व छात्र का जो सबसे बड़ा पैनल वो विद्या भारती का भी बना हुआ है, जिसके अंदर लगभग लाखों जो पूर्व छात्र विद्या भारती के जो निकले हैं वो पूरे के पूरे एक पोर्टल पे पंजीयन है। आपस में उनके संपर्क स्थापित होना, उनसे मिलना जुलना, ऐसी योजना बनी रहती है जिससे कभी भी किसी भैया को या यहाँ से जो अध्ययन जो भैया निकलता है उसको किसी भी शहर के अंदर, किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में जहाँ पर कभी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है तो पूर्व छात्र परिषद का नाम से जो संगठन बना हुआ है, जो पूरी एक कार्यकारिणी बनी हुई है, जो एक पूरा कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में उनका नई पीढ़ी का सहयोग करने की अपेक्षा रखते हैं। सर, विद्यालय की भविष्य की योजना क्या रहेगी? विद्यालय की भविष्य की योजना है कि अभी जैसे कि 1992 में इस विद्यालय की स्थापना हुई थी और उस समय से लेकर अभी तक दिन प्रतिदिन विद्यालय का विकास कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। अभी भी नवीन 8 नए कक्ष का निर्माण हुआ है और संख्या दृष्टि पर अगर देखें तो अभी 1621 की जो संख्या दृष्टि है भैया बहनों की, उस संख्या को देखते हुए यहाँ का जो विद्यालय का कैंपस है, परिसर है, वो कहीं ना कहीं छूटा पड़ने लगा है। आगामी योजना के तहत ब्यावर के आसपास एरिया में लगभग 20-30 बीघा ज़मीन हम खरीदेंगे और वहाँ पे एक भव्य ऐसा विशाल भवन निर्माण करने का एक योजना बनी हुई है। और यहाँ तक कि इस स्थानीय विद्यालय में भौतिक सुविधाओं की दृष्टि से जो यहाँ के जो कक्ष हैं उनको वातानुकूल बनाना और नवीन जो टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर कक्षा कक्ष को कन्वर्ट करने की योजना प्रबंध समिति के द्वारा बनी हुई है। और निश्चित रूप से यहाँ की जो प्रबंध समिति हैं वो दिन प्रतिदिन यहाँ के विकास के अंदर अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कर रही है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी वर्तमान युग में जो आवश्यकताएं हैं, जिस विद्यालय में जैसी होनी चाहिए वैसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विकास अभी संपन्न हो रहा है।